कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं पढ़ा रही हूँ। आई होप कि आपने वो लेसन याद कर लिए होंगे। आप प्लीज़ साथ साथ याद करते जाइएगा, क्योंकि बायोलॉजी को एट अ टाइम याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। तो आज हम बच्चों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए हम उन ऑर्गेनिजम्स को उनके डिफरेंट लेवल्स पे जाके स्टडी करेंगे कि किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल है बच्चों सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक, एटॉमिक लेवल, देन मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल। हम आगे इनको डिटेल से वन बाय वन स्टडी करते हैं। टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, देन कम्युनिटी, communities together make the biosphere level. First of all मैं यहाँ पर आपको explain करने जा रही हूँ subatomic and atomic level. As you know, matter is composed of elements and elements contain number of atoms. Atoms जो हैं वो further, वैसे एक तरफ ये कहा जाता है कि further divide नहीं हो सकते हैं, और atoms जो हैं इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आपने अर्ली क्लासेस में ये पढ़ा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर ये कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है या कोई, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इसके शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल जाएं तो एटम्स बनाते हैं, और एटम्स मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं 92। वैसे तो लैब में और बहुत से एलिमेंट्स बनाए जा चुके हैं, बट नेचुरल फॉर्म में जो हम देखते हैं दे आर टोटल 92 एलिमेंट्स। उनमें से वो एलिमेंट्स जो लिविंग मास को बना रहे हैं, लिविंग मैटर बना रहे हैं, दे आर नेम्ड एज बायो एलिमेंट्स। बायो नाम से ही पता चल रहा है लाइफ। द बायो एलिमेंट्स विच मेक द लिविंग मैटर आर टोटली 16 एलिमेंट्स। ये हैं 16 एलिमेंट्स। अब देखते हैं कि ये किस तरह से पाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कौन से हैं? 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 99% इन्वॉल्व हैं। 99% इन्वॉल्व बायो एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जी स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन इन बायो एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के साथ लिविंग मैटर को बना रहा है, दैट इज़ 65%। देन कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस 1%। अगर इन सब की परसेंटेज को आप काउंट करते हो तो 99% बन जाते हैं। ये 6 एलिमेंट्स हैं जो कि 99% इन्वॉल्व हैं लिविंग मैटर को बनाने में, जबकि 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ 1% हिस्सा लेते हैं लाइफ को बनाने में, लिविंग मैटर को बनाने में। उनमें कौन कौन से 16 एलिमेंट्स हैं? पोटासियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ये सारे एलिमेंट्स ओनली 1% हमारे बॉडी में ये लिविंग मैटर बनाने में हिस्सा लेते हैं। बच्चों यहाँ पर इसमें से ये जो परसेंटेजेस हैं 99% एलिमेंट्स की, ये सारी आपने ज़रूर अच्छी तरह से याद करनी है। इनमें से कोई एक परसेंटेज एज ए MCQ ज़रूर आती है, इसको आपने अंडरलाइन भी करना है ताकि आपको याद रहे, जब भी ये पेज खुले तो आपको याद रहे कि ये परसेंटेज ऑक्सीजन कंटेन 65%, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3 एंड कैल्शियम 2, फॉस्फोरस 1%। राइट बच्चों,
ये था हमारा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसमें से आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की भी। नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं ये एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है, 92 एलिमेंट्स हैं। जबकि बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, आपने बताना है बायो एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग द लाइफ, लिविंग मैटर को बना रहे हैं, और वो कितने हैं, 16 एलिमेंट्स हैं, और उनकी आपने ये परसेंटेजेस भी याद रखनी है, राइट। तो नेक्स्ट लेवल है हमारा बायोमोलिक्यूल्स का या मॉलिक्यूलर लेवल का, मॉलिक्यूलर लेवल का। अब आपको पता है कि बायो एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म में या अलहदा फॉर्म में किसी नहीं एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि यही एलिमेंट्स, यही एटम्स सर्टेन बॉन्डिंग के साथ आपस में जुड़े होते हैं। लाइक आयोनिक बॉन्ड के साथ भी उनकी पेयरिंग हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ भी वो जुड़ सकते हैं। बायो एलिमेंट्स जब डिफरेंट बॉन्डिंग के साथ जुड़ जाते हैं तो जो एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनता है दैट इज नेम्ड एज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स, राइट। जब भी बायो एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ स्ट्रॉन्ग एक लिंकेज शो करते हैं, दे मेक द मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं और डिफरेंट रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। हमने यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स को दो अहम ग्रुप्स में रखा है, दो बड़े ग्रुप्स में रखा है। वन इज नेम्ड एज माइक्रोमॉलिक्यूल and the second one is named as macromolecules. माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा होता है। तो माइक्रोमॉलिक्यूल एज द नेम इंडिकेटिंग द मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स जो लो मॉलिक्यूलर वेट के साथ हैं उनको हम नाम देंगे माइक्रोमॉलिक्यूल्स का। और इसकी एग्जाम्पल है बच्चों ग्लूकोज और वाटर, ग्लूकोज और वाटर, माइक्रोमॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट while macromolecules with high molecular weight. हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स हैं, स्टार्च हैं, लिपिड्स हैं, एंड यू नो ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं पे हिस्सा ले रहे हैं। ग्लूकोज, वाटर, स्टार्च एंड लिपिड्स, हमने यहाँ पे इनको दो कैटेगरीज में रख लिया है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अगेन इस लेवल में भी आपको बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी एज अ शॉर्ट आ सकती है, और ये टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये भी एज अ शॉर्ट पूछी जा चुकी हैं और ये पूछी जा सकती हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल, और इसी तरह नेम द टू टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से भी ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट लेवल इज ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। Organelles basically are formed by the assemblage of different biomolecules. जब ढेर सारे बायोमॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो सेल की सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर पाई जाती हैं उनको हम नाम देंगे ऑर्गेनेल्स का। बहुत सारी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं, लाइक न्यूक्लियस, वैक्यूल, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको बहुत डिटेल से स्टडी भी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करता है, ये सेल के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, सेल के लिए रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो इट इज़ ऑल्सो द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये अपना काम करेगा। जबकि राइबोसोम्स अपना एक मखसूस काम करते हैं, दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखिए स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम कर रहा है और राइबोसोम्स अपना काम कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, जबकि वो रेस्पिरेशन का काम, और ये सारे काम मिलकर किसके लिए काम बन जाता है, दैट इज़ द वर्किंग ऑफ द सेल। और इस तरह से हम ये देखेंगे कि एक सेल के अंदर भी काम की डिवीज़न पाई जा रही है, हर स्ट्रक्चर ने अपना एक ख़ास काम करना है। इट मीन्स कि यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर पाई जाती है। डिवीज़न ऑफ लेबर मीन हर स्ट्रक्चर ने अपना एक मखसूस काम करना है, और वो काम किसके लिए होगा, सेल के लिए होगा। नाउ द सेल ऑर्गेनेल्स, जब ढेर सारी की सारी सेल की स्ट्रक्चर्स काम करेंगी, दे विल मेक द सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एज यू नो कि तमाम ऑर्गेनिजम्स
बेसिकली मिलकर बने हैं, चाहे वो सिंपल स्ट्रक्चर हैं या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब हम यहाँ पे जब सेल को डिस्कस कर रहे हैं तो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी। आप जानते होंगे आई होप कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी पूरी लाइफ सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल्स, और वो एक से ज़्यादा से होते होते मिलियन ट्रिलियन सेल्स तक से भी मिलकर बने हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के बाद हम दो और अहम टर्म्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बच्चों प्रोकैरियोटिक वर्ड हमने आने वाले लेसन्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। आज आपने अच्छी तरह से इसको क्लियर कर लेना है। प्रोकैरियोटिक सेल कैसा सेल होता है? एक ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस एक प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर शेप में नहीं पाया जाता। कैसे नहीं पाया जाता? कि उसके अंदर जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं रखते हैं, लाइक बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे तमाम सेल्स हैं जिनके अंदर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड शेप में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल ही रखते हैं, यूनिसेलुलर, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स ही रखते हैं। ये था हमारा ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल का टॉपिक लेवल। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनेल्स को एज अ शॉर्ट पूछा जा सकता है, डिफाइन ऑर्गेनेल्स। तो आपने इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल बतानी होगी, और आपसे ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। एज यू नो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है बच्चों? सेलुलर रेस्पिरेशन का काम, सेल के लिए रेस्पिरेशन का काम करता है। जबकि राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? यस, सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक फंक्शंस इन द सेल। सेल के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होने हैं उनमें ये प्रोटीन्स यूज़ होंगी जो राइबोसोम्स बनाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेवल है हमारा टिश्यू लेवल। जैसे हमने पीछे अभी देखा कि ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल बना रहे थे, ठीक है। तो अब टिश्यूज़ किस तरह से बनते हैं? टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस और परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शंस। ऐसे ढेर सारे सेल्स जो मिलकर एक जैसा काम सर अंजाम देते हैं टिश्यूज़ कहलाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर एक लेवल से अगला लेवल बन रहा है। ऑर्गेनेल्स मिल जाते हैं तो सेल बन रहा था, अब सेल्स जब ग्रुप टुगेदर तो ये बन जाएंगे टिश्यूज़। अब याद रखिएगा कि टिश्यूज़ जो हैं ये टिश्यूज़ के अंदर सेल्स के हिसाब से डिवीज़न ऑफ लेबर पाई जाती है, लेकिन जब वो टिश्यू लेवल पे काम कर रहे होते हैं वही सेल्स, तो वो एक कॉमन फंक्शन सब सेल्स मिलकर भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक देयर आर प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। याद रखिएगा, प्लांट्स के टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि प्लांट की एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं एनिमल से। तो प्लांट टिश्यूज़ में हम स्टडी करेंगे डिटेल से एपिडर्मल टिश्यूज़ के बारे में, ग्राउंड टिश्यूज़ के बारे में, कि वो प्लांट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। प्लांट्स में डिफरेंट फंक्शंस, फोटोसिंथेसिस, सेल डिवीजन, या जिस तरह से भी जो भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो ये टिश्यूज़ परफॉर्म करेंगे। एनिमल टिश्यूज़ में हम स्टडी करेंगे नर्वस टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़, और उसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑल दीज टिश्यूज़ परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शंस। नाउ द नेक्स्ट लेवल इज़ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ऑर्गन्स क्या हैं। जब ढेर सारे टिश्यूज़ मिल जाएंगे और वो किसी एक ख़ास फंक्शन के लिए काम करेंगे, रिलेटेड फंक्शन के ऊपर काम करेंगे, दे विल मेक द ऑर्गन। जब ढेर सारे डिफरेंट टिश्यूज़ मिल जाते हैं, लाइक अगर हम एग्जांपल में बात करते हैं स्टमक की, तो स्टमक के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ पाए जाते हैं, लाइक एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं और उसके अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो काम करते हैं
कुछ गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करने का काम करते हैं और वो गैस्ट्रिक जूस फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जबकि जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये मुसलसल स्टमक के अंदर मूवमेंट शो करते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़, जिससे कि फूड की ग्राइंडिंग होती रहती है। स्टमक का बेसिक फंक्शन जो है फूड को स्टोर करना थोड़े टाइम के लिए, उसमें से थोड़ी सी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है और फिर अगले पार्ट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करवा देना है। और ये फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है स्टमक विद द हेल्प ऑफ दीज टिश्यूज़। कैपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करेंगे जिसकी हेल्प से वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएंगे, और उसके साथ ही साथ में मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, स्टमक की दीवारों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से फूड की ग्राइंडिंग भी हो जाती है और फूड अगले हिस्से की तरफ मूव भी करती चली जाती है। इसके बाद बेटे अब ये देख लें कि ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हैं, डिफरेंट टिश्यूज़, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन। वो डिफरेंट टिश्यूज़ डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो इकट्ठे हो गए तो उनका मकसद कोई एक काम करना है, दैट इज़ डाइजेशन इन द स्टमक, और फूड को ग्राइंड करना और फूड को नेक्स्ट पार्ट तक कैसे पास करना है, ये इन टिश्यूज़ के ज़रिए से होता है। नेक्स्ट लेवल इज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब ढेर सारे ऑर्गन्स मिल जाएंगे और वो कोई एक ख़ास काम के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, then they are named as organ system level. Organ system, different organs performing related functions. जब एक से ज़्यादा organs किसी एक related function के ऊपर काम करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, organ system बनाएंगे। Like human body में बहुत सारे systems काम करते हैं। One of them is digestive system, excretory system, nervous system, एट्सेट्रा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करके बॉडी उसको यूज़ करने के काबिल बनाती है। यहाँ पर वो ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हिस्सा ले रहे हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ऑरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन लिवर एंड पेनक्रियास। ये वो तमाम ऑर्गन्स हैं जो मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। सब अलग-अलग काम करते हैं, इनकी फंक्शनिंग सबकी डिफरेंट है। कोई फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, कोई स्टोर कर रहा है, कोई नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्ट्रक्चर में पास करने का काम कर रहा है, लेकिन सब का जो फंक्शन मिल जाता है दैट इज़ टू डाइजेस्ट द फूड। इस तरह से ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम जो है एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में बहुत वेल डेवलप है, जबकि प्लांट्स में ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, लाइक रूट सिस्टम या शूट सिस्टम। अब क्या वजह है कि प्लांट्स में ये ऑर्गन सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं है? क्योंकि प्लांट्स में इतनी ज़्यादा लाइफ एक्टिविटीज़ नहीं पाई जाती हैं जितनी कि एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में होती हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। द नेक्स्ट लेवल इज़ स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लेवल, जिसको हम इंडिविजुअल उर्दू में फ़र्द कहते हैं या कोई एक ऑर्गेनिज्म। हमने देखा कि ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरह जब सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल वजूद में आ जाता है। एक इंडिविजुअल के अंदर जब डिफरेंट ऑर्गन्स काम करते हैं, ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं तो और वो सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है तो वो इंडिविजुअल बन जाता है। इंडिविजुअल में आप ये देख लें कि सारे के सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम फूड की डाइजेशन का काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसी तरह नर्वस सिस्टम बॉडी में कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहा है। लेकिन ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ भी लिंक होते हैं टू सस्टेन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, उस जानदार की ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल के अंदर सारे सिस्टम एक ही वक्त में कैसे काम कर रहे हैं, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी। एक बॉय जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या उस वक्त सिर्फ
एक्सरसाइज करने के लिए उसकी मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, बॉडी मसल्स या लिम्ब मसल्स जो हैं वो ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ उसके बॉडी में हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो चुका होता है जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, और रेस्पिरेटरी रेट बहुत इंक्रीज हो चुका होता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। उसकी क्या वजह होती है? जब उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं तो उन मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। हार्ट बीट ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम ब्लड उन मसल्स को प्रोवाइड होगा और उन मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिलेगा और फूड भी मिलेगी, जिसके नतीजे में उन मसल्स में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी। ठीक है, इस तरह से एक सिस्टम दूसरे के साथ इंटरलिंक होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, मिलके सारे सिस्टम्स काम करते हैं तो इंडिविजुअल बनाते हैं। अब इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? यस, पॉपुलेशन लेवल। नेक्स्ट लेवल इज पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल की बात करें तो पॉपुलेशन में बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स of the same species located at the same place in same time। एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स की तादाद जो एक ख़ास जगह पे और एक ख़ास टाइम पे पाए जाते हैं, उस तादाद को हम पॉपुलेशन कहते हैं। लाइक बच्चों, अगर आप बायोलॉजी क्लास में बैठे हैं, यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, दैट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द क्लास। ठीक है, जब हम एक ही स्पीशीज़ की बात कर रहे होते हैं, स्पीशीज़ को आपने ज़रूर माइंड में रखना है। स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ बेसिकली एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि इंटरब्रीड करता है, कर सकता है और अपनी ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स को पैदा कर सकता है, रिप्रोड्यूस करता है और अपनी ही टाइप के फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। यानी वो जो इंडिविजुअल्स उसके पैदा होंगे वो अब नेक्स्ट जनरेशन अपनी ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स को पैदा कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू वन स्पीशीज़। ठीक है, इसी तरह ये तमाम ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में एक ख़ास जगह पे पाए जाते हैं। ये आपके साइड बॉक्स में ये दो टर्म्स उन्होंने डिफाइन किए हैं। हैबिटेट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट वेयर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव। हर ऑर्गेनिज्म का एक ख़ास प्लेस होती है जहाँ पे वो अच्छी तरह से रह सकता है। दैट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ नेम्ड एज हैबिटेट। तो अब दोबारा मैं पॉपुलेशन पे आती हूँ क्योंकि स्पीशीज़ को डिफाइन करना ज़रूरी था। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट सेम प्लेस इन द सेम टाइम। तो इसकी एग्जांपल की मैं अगर बात करती हूँ, अगर हम पाकिस्तान की इंसानी आबादी को लेते हैं 2010 में, अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आबादी कितनी रह चुकी थी, पॉपुलेशन in 2010 Pakistan population was containing 173.5 million individuals। पाकिस्तान की आबादी 2010 में 173.5 मिलियन इंडिविजुअल से मिलकर बनी थी। दैट इज़ द पॉपुलेशन एग्जाम्पल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लेवल है कम्युनिटी का। कम्युनिटी कैसे बनेगी? जैसे इंडिविजुअल्स मिलके पॉपुलेशन बना रहे हैं, अब पॉपुलेशंस मिल जाएंगी, डिफरेंट पॉपुलेशंस, असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस नेम्ड एज कम्युनिटी। अब देखिए, कहीं पर भी कोई एक ख़ास स्पीशी अकेली नहीं रह सकती है। अगर हम ऑल अराउंड द स्कूल बाउंड्री देखें तो क्या इन ह्यूमन बींग्स ही यहाँ पे आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे प्लांट डिफरेंट स्पीशीज़ मिलेंगी, यहाँ पर इंसेक्ट्स होंगे, बर्ड्स होंगे, स्पैरोज, क्रोस, समहाउ कहीं कभी कभी आपको कोई कैट भी नज़र आ जाएगी। तो ऑल दीज आर डिफरेंट स्पीशीज़। तो जब एक जगह के ऊपर डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट स्पीशीज़ इंटरेक्ट करती हैं तो वो क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं। कम्युनिटी में सबसे अहम एग्ज़ाम्पल, जो सबसे आम एग्ज़ाम्पल है, वो एक फॉरेस्ट भी हो सकता है। फॉरेस्ट जिसके अंदर ढेर सारे प्लांट स्पीशीज़ भी पाई जा रही हैं, एनिमल स्पीशीज़ भी पाई जा रही हैं और वो इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ फॉर देयर फूड, फॉर देयर अदर नेसेसिटीज़। तो इस तरह से कम्युनिटीज़ में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो कम्युनिटी होगी जिसके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज़ या डिफरेंट पॉपुलेशंस कम होगा।
दे मेक द सिंपल कम्युनिटी। लाइक अगर एक दरख्त की लकड़ी नीचे गिर जाती है, दरख्त जब नीचे गिरता है तो उसके नीचे बहुत सारे इंसेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे स्टे करना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स, फंगस ग्रो कर जाती है। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंपल कम्युनिटी। वाइल कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी होती है जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हैं और उनके अंदर इंट्रैक्शन भी वास्ट लेवल पे पाई जाती है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल हम दे सकते हैं फॉरेस्ट, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ प्लांट्स की भी पाई जाती हैं। प्लांट्स वेराइटीज़ हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा, और एनिमल्स की भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सब कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी क्या है? असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। जब मुख्तलिफ आबादियाँ मिल जाती हैं तो वो कम्युनिटी बनाती हैं। इसके बाद लास्ट लेवल है बच्चों बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल बेसिकली सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँगी कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट वो सारे का सारा ज़मीन का वो सारा पोर्शन बायोस्फीयर कहलाता है। पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज़, जहाँ पर जितनी भी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो सी में है, समंदर में है, चाहे वो टॉप ऑफ द पीक हो सकती है, वो तमाम कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी तो बायोस्फीयर कहलाती हैं। आप दूसरे लफ्ज़ों में बायोस्फीयर को स्टडी करने के लिए हम इकोसिस्टम लेवल पे भी जा सकते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद द नॉन लिविंग मैटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जितना भी इंटरेक्शन है, दैट इज़ नेम्ड एज इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम्स या बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कह सकते हैं। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ नेम्ड एज बायोस्फीयर लेवल। जी बच्चों, इस तरह हमने ये 9 लेवल्स 1 बाय 1 स्टडी किए हैं। आपने देखा कि कुछ लेवल्स हमने बहुत एलेबोरेट फॉर्म में, लाइक ऑर्गन सिस्टम लेवल, हमारी बुक में बहुत डिटेल से भी दिए गए हैं। तो ये लेवल्स कैसे लॉन्ग में आ सकते हैं, क्योंकि 3 पेजेस पे आपकी बुक के ऊपर दिए गए हैं, इनमें से कोई से 2-3 पॉइंट्स भी एज अ लॉन्ग आ चुके हैं बोर्ड में, ठीक है। एज अ फुल फॉर्म में तो बहुत कम इम्कान होता है, आ भी जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये आपको लेवल्स तरतीब से, सीक्वेंस से याद रखने होंगे। आप देखेंगे सब एटॉमिक लेवल को बना रहा है, और एटम से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो सेल बना रहे हैं, सेल्स ग्रुप टुगेदर एज टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर एज ऑर्गन्स, और डिफरेंट ऑर्गन्स मिल जाएं तो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट काम करेंगे इंडिविजुअल बनाने के लिए, इंडिविजुअल्स ग्रुप टुगेदर एज पॉपुलेशन से कम्युनिटी, और कम्युनिटी से बायोस्फीयर बन रहा है, ठीक है। इन सब लेवल्स की स्टार्ट में जो डेफिनेशंस हैं वो आपने शॉर्ट के लिए याद रखनी है, और साथ ही साथ में लॉन्ग में ये कैसे आ सकता है, मैं अभी आपको पहले भी बताया है कि कोई से 2 लेवल, कोई से 3 लेवल भी आपसे शॉर्ट लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। बोर्ड में ये ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल was once asked as a long question, और आपसे इवन के कोई से 2 लेवल इंडिविजुअल, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल को एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा जा सकता है। सो आपने ये सारे लेवल्स को अच्छी तरह से आज याद करना। जी बच्चों, हमारे ये तमाम लेवल्स से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे यूनिक नोट्स में भी गिवन हैं, और एमसीक्यूज़ भी इससे रिलेटेड सारे के सारे नोट्स में बहुत डिटेल से गिवन हैं। आप बुक के ऊपर भी इनको 1 बाय 1 मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहला शॉर्ट होगा डिफाइन, इससे सब एटॉमिक लेवल में से होगा व्हाट इज़ मैटर, ये शॉर्ट हो सकता है। व्हाट इज़ मैटर फर्स्ट डेफिनेशन है, उसके बाद मैटर के बाद बायो एलिमेंट्स, डिफाइन बायो एलिमेंट्स भी शॉर्ट हो सकता है। इसके अलावा व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये भी शॉर्ट में आ सकता है आपको, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इसके बाद ये जो परसेंटेजेस दी गई हैं आपकी बुक में बायो एलिमेंट्स की, ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज़ में। इसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल में आपके पास शॉर्ट हैं मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन, मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल,
सेम आपकी उसमें दी गई मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। फर्स्ट पैराग्राफ में डेफिनेशन गिवन है आपके बायोमॉलिक्यूल की, और नेक्स्ट शॉर्ट है इसमें से टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स भी पूछी जा सकती हैं, या यही शॉर्ट इस तरह से आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो आपने बताना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। बोर्ड में एक बार में ये इस तरह से भी आ चुका है, डिफाइन बायोमॉलिक्यूल्स, नेम द टू ग्रुप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो उसमें आपको डेफिनेशन लिखनी होगी और बायोमॉलिक्यूल्स के नाम लिखने होंगे। इसके बाद बेटे ऑर्गेनेल्स की डेफिनेशन पूछी जाती है। ऑर्गेनेल की डेफिनेशन, assemblage of different biomolecules is named as organelles। और यहाँ पर जो शॉर्ट बोर्ड में आ चुका है, that is explain the function of ribosomes and mitochondria। राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद नेक्स्ट लेवल था हमारा टिश्यूज़ का। टिश्यूज़ में टिश्यू की डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन टिश्यूज़, नेम डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़। तो इसमें आपको इन एनिमल्स के और प्लांट्स के टिश्यूज़ के नाम भी बताने होंगे। इसके बाद बेटे नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें आपसे डेफिनेशन पूछी जा चुकी है ऑर्गन लेवल की, डिफाइन व्हाट आर ऑर्गन्स या डिफाइन ऑर्गन्स। तो आपने डेफिनेशन इसकी बतानी है, ठीक है। और नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल की डेफिनेशन भी एज अ शॉर्ट आ चुकी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की भी। इसके बाद बेटे नेक्स्ट डेफिनेशन इंडिविजुअल लेवल की हो सकती है, व्हाट आर इंडिविजुअल्स। तो आपने इसको इसकी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है बहुत बार। पॉपुलेशन के साथ आपने इसकी एग्जाम्पल भी बतानी है कि पाकिस्तान में 2010 में कितनी आबादी ह्यूमन बींग्स की थी, वो आपने ज़रूर एग्जाम्पल डिस्कस करनी है। और पॉपुलेशन के साथ ही साइड बॉक्स में, जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि हम जो भी साइड बॉक्स होंगे उनको भी ज़रूर रीड भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। तो आपकी पहली डेफिनेशन साइड बॉक्स में जो गिवन है, पहले साइड बॉक्स में वो स्पीशीज़ की है, उसको मार्क करेंगे। स्पीशीज़ के नीचे हैबिटेट की डेफिनेशन गिवन है, वो भी आप ज़रूर मार्क करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है बच्चों कम्युनिटी की डेफिनेशन। कम्युनिटी की डेफिनेशन में आप ये ज़रूर बताएंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, सिंपल कम्युनिटी एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। और कम्युनिटी की डेफिनेशन के साथ साथ इसी टॉपिक में से ये भी शॉर्ट आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। इसके बाद बेटे नेक्स्ट डेफिनेशन आपसे बायोस्फीयर की भी पूछी जा सकती है। बायोस्फीयर क्या है, और ये इस तरह से भी पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो भी आपको बायोस्फीयर को ही डिफाइन करना होगा। देखिए आपकी बुक के ऊपर ये टॉपिक का 3 पेजेस के ऊपर दिया गया है, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। आपको इसमें से कोई भी पार्ट एज अ शॉर्ट आ सकता है और कोई भी पार्ट एज अ लॉन्ग दिया जा सकता है।